अस्सलामुअलैकुम, मुदस्सिर इकबाल आप देख रहे हैं जनाब यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें होती है, जो ख़बरें हम दे रहे होते हैं और जो जिन जगहों के बारे में आपको बता रहे होते हैं उस पर आपके कमेंट भी आते हैं, आप अपना फ़ीडबैक भी देते हैं, आप हम पर एतमाद भी करते हैं, एतबार भी करते हैं और हमारे साथ चीज़ें भी आपकी चल रही हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा। दूसरा, आज मैं कहीं मौजूद नहीं, अपने घर में ही, और एक चीज़ जो है वो आपको बताना ज़रूरी था। बहुत से लोग इस वक्त सवाल कर रहे हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरे कराची से सवाल करते हैं। जाके हम बहुत मुख्तसर DHA की बात कर रहे होते हैं, सिटी की, या बहरिया टाउन पे फोकस्ड होता है। पिछले दिनों पे आपने देखा कि मरी में भी हमने एक बेहतरीन प्रोजेक्ट था, उसके बारे में भी बताया, हमारी वो भी वीडियोस मौजूद हैं। फिर लाहौर बहरिया टाउन के हवाले से बहुत से लोग थे जो पंजाब से, जिनका ताल्लुक़ था लाहौर से था, उनका था कि आप बहरिया टाउन लाहौर में भी बात करें, बताएं हमें कि कोई अच्छी चीज़ मौजूद है, तो उसके बारे में भी बताया। अब पूरे ओवरऑल मुल्क में इस वक्त सियासी सूरत हाल वो आपके सामने है। अब इस सियासी सूरत हाल का असर पाकिस्तान के हर बिज़नेस पर होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का हो, ये सबसे पहले इफेक्ट होता है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें चल रही होती हैं। बाकी जो बिजनेसेस हैं रोज़मर्रा के, उन पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। गुज़श्ता रोज़ ही मैं एक ग्रॉसरी स्टोर पे गया तो मैंने वैसे पूछा, मैंने कहा कि आज रश नहीं है, महीने का आगाज़ है तो वीकेंड भी है, लोग क्यों नहीं हैं? तो उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा जी पिछले कोई 4 से 5 माह हो गए मुदस्सिर साहब, अब वैसा रश नहीं दिखता जो महीने के आगाज़ में और वीकेंड, जुम्मा, हफ्ता, इतवार नज़र होता था, अब वैसा नहीं होता है। लेकिन वैसा नहीं होता, लोग ज़रूरत की चीज़ें ले रही हैं और हम अब ज़रूरत की चीज़ों को आगे रख रहे हैं, ना कि पहले हम लग्जरी आइटम रखते थे कि ताकि ये भी फ़रोख्त हो जाएं। अब इसके ही असरात, अब ग्रॉसरी सादा और ज़रूरी चीज़ है, उस पर अगर ये हालत है तो फिर प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ज़मीन का लेना, अपार्टमेंट का बुक होना, दुकानों की ख़रीदारी होना, ये चीज़ें उसके बाद सेकेंडरी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काम भी हो रहा है, चल भी रहा है, हालात अब बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। जो सियासी एक तनाव था उसको अब काबू करते हुए आगे की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन ये रातों रात तो चीज़ें होती नहीं हैं, आपको मालूम है, इसमें थोड़ा सा वक्त दरकार होता है और चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। अब सवाल ये है कि कराची में ख़ास तौर पर अगर हम बात करें और अमूमी तौर पर लाहौर या इस्लामाबाद या बाकी शहरों में, यहाँ पर प्रॉपर्टी पर काम दो तरह से हो रहे हैं। एक वो है जो आप प्लॉट की ख़रीदारी कर रहे हैं, प्लॉट फ़रोख्त कर रहे हैं और अपना घर बना रहे हैं एंड यूज़र का। दूसरा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, या अपने घर अपार्टमेंट में या दुकानों की सूरत में, वो आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं कराची की बात करूं तो जो रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे थे पिछले 1 साल से, 6 माह से, 8 माह से, 12, 14, 16 माह से, वो तो चल रहे हैं और उसमें कुछ ऑफर्स भी दे रहे हैं। बहुत से जो बिल्डर्स हैं वो अब विदाउट डाउन पेमेंट के लिए भी लोगों को कह रहे हैं कि आप इसमें भी ख़रीदारी कर सकते हैं। वो बहुत सी चीज़ें हैं जो इस वक्त बता रहे हैं और लोगों का रुझान हो भी रहा है, ख़रीदारी भी हो रही, सब चीज़ें चल रही हैं। और ये दूसरा मामला जो है वो, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, ज़मीनों की ख़रीदारी का। अब बहरिया टाउन कराची हो, DHA सिटी हो, या M9 पर मौजूद स्कीम 33, 45, 40 जितने भी एरियाज़ हैं, गुलशन हदीद का एरिया है, अगर नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर अब बहुत ज़्यादा, आप अगले चंद दिनों में हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर मंडी शिफ्ट हो रही है, बल्कि हो गई है, जो मवेशी मंडी है, तो उस तरफ जब जाना हुआ है लोगों का, उन्होंने कहा यार वहाँ भी बहुत से प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो वहाँ भी यकीनी तौर पर घर बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, बहुत कुछ बन रहा है, सब चीज़ें बन रही हैं। लेकिन ये वो हैं जो रनिंग हैं। अब इसमें लोग डर रहे हैं, खौफ हो रहे, पता नहीं क्या हालात हो जाएंगे, क्या चीज़ें हो जाएंगी। तो इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, अगर तो आप ज़मीन की ख़रीदारी इस वक्त कर रहे हैं, बहुत अच्छा मौका है। अब अगर वज़ीर ख़जाना भी कह रहे हैं हालात अच्छे, और अपोजिशन को भी ये पता कि हालात अच्छे हो रहे हैं, अब अगर हालात ये अच्छे होने का इस तरफ, अभी ये बिल्कुल ऐसा है, अगर ये टिल्ट ऐसे होना शुरू हुआ तो इन ज़मीनों की, इन प्लॉट्स की कीमतें बढ़ जाएंगी। लेकिन ऐसे नहीं है कि रातों रात बढ़ जाएंगी, मतलब बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अब जितना डिप लग रहा था वो डिप लग चुका है, थोड़ा सा डिप और लगेगा और उसके बाद चीज़ें खड़ी होना शुरू हैं, क्योंकि अभी 9 जून को बजट भी आ रहा है। लेकिन उसके बाद जो दूसरी जानिब है कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, यानी कि दुकानें हैं या अपार्टमेंट है, वो रोज़मर्रा की बुनियाद पर आप देख रहे हैं कि उनकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। उस कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट क्या, अगर जो चीज़ें हैं आप किसी भी जगह ख़रीदना चाहते हैं, बहरिया टाउन हमारे साथ जो लाहौर में, कराची में,
या कराची के दीगर जितने भी जगह हैं वहाँ पर भी आप ख़रीदना चाहें तो वो बेहतर ये है कि अभी आप ख़रीद लीजिए। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। बैरियर टाउन में हम कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे थे जो हमने 8,000 से स्टार्ट किया, जब उनकी प्री बुकिंग का बुकिंग शुरू हो गया, डिगिंग के मामला स्टार्ट हुआ, अब वो 11 और 11,500 पर स्क्वायर फीट पे चला गया। ये हो रहा है और ये होगा, क्योंकि लैंड पे अगर कीमत कम हुई है तो वो इतनी नहीं है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को उसको बराबर कर लिया जाए। अगर किसी ने पहले ले लिया प्लॉट तो वो तो महंगा ही प्लॉट लिया ना। अब उस पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो पहले चल रही थी वो अब उसमें समझ लीजिए कि 100 रुपये में अब तकरीबन 60 रुपये ऐड हो गए, तो वो अब 160 पर पहुंच रहा है। इसलिए खुद आप जाएंगे बैरियर टाउन में, वैसे ही आप सर्च कीजिए, इस वक्त आपको नए प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे। जो नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं वो खुद परेशान बिल्डर्स बैठे हो कि सेल आउट ही नहीं हो रहा। पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें बुकिंग हो चुकी है, लोगों की किस्तें चल रही हैं, तो वो बन रहा है, तो उसी असना में उसमें भी बिल्डर्स परेशान हैं। बिल्डर्स ने बड़े बड़े लंबे लंबे खापे रखे हुए थे कि हम बड़ा अच्छा पैसा बना लेंगे, अब उनके लिए मुश्किल हो रही है। अब मेरे एक बिल्डर से बात हुई, मैंने कहा कि आप कैसे पूरा करेंगे? कैसे पूरा तो कर लेंगे, लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन हमारा था वो बहुत कम हो जाएगा, तो इसलिए मुश्किल ये हो रही है। तो अभी अच्छा मौका है कि अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं, प्लॉट का भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जून के बाद चीज़ें कदरे बेहतर होंगी और मामलात कुछ मुख्तलिफ होंगे। इसलिए अगर आप ये 1, 1.5, 2 महीनों में ख़रीदना भी चाहते हैं तो ख़रीदारी कर सकते हैं। और जो बुकिंग वगैरह की चीज़ें हैं वो तो मैं तकरीबन पिछले 3-4 माह से कह रहा हूँ कि वो कर लीजिए। हमारे एक दोस्त हैं वो सोचते रहे, मैंने उन्हें ये कहा कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, इसलिए ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। अगर आपने शॉप ख़रीदनी है तो वो चंद दिन पहले मुझे कह रहे थे कि आप सही कह रहे हैं कि वही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अब जब डिगिंग से ऊपर निकली है तो उन्होंने रेट्स 10,000 से 11,000 कर दिए। तो कहते हैं यार मेरा तो 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। बहरहाल ऐसे ही नुकसानात से आप बचने के लिए ये चीज़ें कर सकते हैं। इस वक्त परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, लेकिन देखभाल ज़रूर करनी। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। you